साथियों नमस्कार। कुछ विद्यार्थी मुझ पर कमेंट मार रहे हैं कि तुम फेल हो गए हो तो सभी लोग थोड़े फेल हो गए हैं। लेकिन मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुझे कोई ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सेंट्रल जॉब में हूँ, आप लोगों को पता है। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोग को कि न्याय के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अन्याय के विरोध में कभी कदापि नहीं लड़ूँगा। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ, न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि मैथ के साथ क्या जुल्म हुआ, क्या सज़ा मिला। एक ही स्तर की परीक्षा में 3 अलग अलग प्रश्न पूछना कितना बड़ा न्याय संगत है, आप लोग को भी पता है और हमारे पुराने साथियों को भी पता है। मैंने स्टेट के लिए संघर्ष किया है। मुझे खुशी थी कि मैं बिहार में आकर एक गुणवत्ता योग्य शिक्षा दूं, शिक्षा व्यवस्था को सही करूं, मेरा मुख्य उद्देश्य था। मैं बिहार सरकार से ज़्यादा पैसा मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती, और मैं आप लोग को पता है यूपी 69,000 में भी मेरी भर्ती फंसी हुई है। तो साथियों मैं ये चीज़ से मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं था। मैं बिहार सरकार में इसलिए आना चाहता था कि बिहार की एक अच्छी नई शिक्षा व्यवस्था और नए जोश और खरोश के साथ अच्छी हम व्यवस्था दे सके, अच्छा एजुकेशन दे सके बिहार के बच्चों को। लेकिन साथियों बिहार सरकार नहीं चाहती है कि हमें अच्छे शिक्षक मिले। बिहार सरकार ये चाहती है कि तुक्का मारने वाला हमें शिक्षक मिले। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि 10 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख को जो पेपर हुआ, 14 तारीख के पेपर ज़मीन और आसमान की थी फ़र्क। साथियों मैं 11 तारीख को पेपर दिया था, मुझे पता है मेरा 74 पॉइंट कुछ आ रहे हैं। मैं छट तो ज़रूर गया हूँ, फेल तो ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन साथियों मैं बताना ज़रूर चाहूँगा बिहार सरकार को, चाहे हमारे साथियों को जो पास हो गए उनकी तो अग्रिम शुभकामना है, उनसे हमें कोई बैर थोड़े है। और मैं कोई बैर थोड़े कर रहा हूँ कि मैं फेल हो गया हूँ तो बैर कर रहा हूँ। लेकिन न्याय क्या है वो अपने दिल पर हाथ रख के देखें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सोचेंगे। साथियों मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज बिहार सरकार जो हम लोग के साथ कर रही है, क्या वो भी फेल रहते, वो भी हमारे साथ रहते तो क्या होता। वैसा ही सोचिए ना सबके बारे में। क्या एक बार में कंडक्ट परीक्षा हो सकती है कि नहीं, ऑनलाइन ही कराए, एक दिन कंडक्ट करावे ना। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ मित्र हैं जो 14 तारीख को पेपर दिए, क्या उनकी क्या दोष है यार। जो 100 नंबर बना के आया उसको 60 नंबर कर दोगे, उनकी क्या दोष है। मैं खुद 80 नंबर, मैं भाई साहब अब जल्द ही आप लोग को खुलासा करूंगा। RTI के तहत मैं लगा दिया हूं और मैं जल्द खुलासा करूंगा कि देखिए मैं 80 नंबर का क्वेश्चन किया हूं और मेरा नॉमिनेशन करके 74 पॉइंट कुछ किया गया, 74 पॉइंट कुछ किया गया है। तो मैं आप लोग को खुलासा करूँगा, आप परेशान न रहिए, मैं खुलासा करूँगा और आप लोग के सामने करूँगा। मैं बिहार सरकार को RTI लगा दिया हूं। मैं कुछ बच्चों को ये भी सुन रहा हूं कि दरोगा भर्ती में नहीं दिया था, और क्या लोग सोचना का भी अपमान करेगा बिहार सरकार। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा आप लोग से, हकीकत मैं बता रहा हूँ कि मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा कि देखिए मेरा 80 नंबर आ रहा था और नॉमिनेशन करके मेरा 11 तारीख में ये क्या किया है। तो साथियों एक बात और बताना चाहता हूँ, दूसरी बात, 14 तारीख की बेचारी की क्या गलती है यार। उनको पेपर तुम ईजी दो चाहे सरल दो, उनकी क्या गलती है। उनकी नंबर सीधे फेल कर दे रहे हो, जो 100 नंबर पा रहे हो वो फेल हैं, तो उनकी क्या गलती है। और 10 तारीख को क्या नॉमिनेशन, क्या जो लड़का 50 नंबर पाया है, -57 पाया है, वो 11 तारीख है, इसका मतलब -57 नंबर 11 तारीख में आपने घटाया है। तो साथियों गलत गलत होता है, सही सही होता है। क्या तुक्का मारने वाला बिहार सरकार में शिक्षक बनेगा। क्वालिटी वाले सब मूर्ख हैं। एक लिख रहा है कमेंट में हमको कि आपको क्या पता, आप तो फेल हो गए हैं तो आप वीडियो बना रहे हैं। अरे वीडियो नहीं बना रहे हैं, मैं न्याय के लिए, मैं उतने बच्चों के लिए खड़ा हूं जो अन्याय के विरोध खड़े हैं। आपके साथ आप अपने दिल पर हाथ रख के धरिए, मेरा वीडियो सुनिए और दिल पर हाथ रख के धरिए मैथ वाले की आप लोग क्या सही हैं। आप तुक्का मार के पास हो गए, नौकरी पा गए, स्वार्थ हो गया। बीएड में कहा गया कि छात्र स्वार्थी होता है, तो क्या स्वार्थी आप हो गए। अरे यार वो भाई को भी सोचो जो जिनकी माँ बाप ने सपना पाल रखा होगा, कितने बेचारे फांसी लगा रहे हैं, कितने सुसाइड कर रहे हैं, क्या उनकी दिल पर देखो। और कुछ साथी कह रहे हैं कि सब लोग थोड़े पास हो जाएंगे। अरे सब लोग को मैं पास थोड़े कर रहा हूँ, जो उचित है, जो करके आया है, वो बेचारे के दिल में क्या बीतता होगा ये सोचिए ना।
जिसके माँ बाप ने सपना पाल रखा है उसकी क्या होगा? उसकी हर्ष देखिए ना। जो 300-300 बच्चे को पढ़ाता है, क्या वो फेल हो जाएगा? आप कहीं एमएससी, पीएचडी और आईआईटीएल लेवल का सवाल पूछेंगे हाई स्कूल के शिक्षक से? आपका सिलेबस पता था क्या? बिना सिलेबस, बिना रूटीन कुछ भी काम आप कर लेंगे? साथियों, कोई भी यूट्यूबर चैनल नहीं बोल रहा है, गलत अन्याय के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। आज मीडिया भी बिकाऊ हो चुकी है। साथियों, मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि गलत गलत होता है, सही सही होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा, सत्य जीतेगा। परेशान मत रहिए साथियों। और वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और कुछ बच्चे को मैं, जो बच्चे जो हैं ना, जो पास हो गए हैं, जिनको पास की उम्मीद नहीं थी, 1-2 बच्चे हमारे पास कमेंट मार रहे हैं जो पास होने की उम्मीद नहीं थी मैथ में, अब पास हो गए हैं तो बड़ा फड़फड़ा रहे हैं कि अगले भर्ती की तैयारी करो। अरे अगली भर्ती की तुम्हारी औकात है तो अगली भर्ती, मैं ऐसा शब्द नहीं बोलता, लेकिन उनकी औकात है तो अगली भर्ती रद्द हो जाए परीक्षा, उसके बाद आकर देखें उनकी चैलेंज। हम हमारी पिछली कॉपी चेक करा लिया जाए कितना नंबर है। हम नकल वाले नहीं हैं, अकल वाले हैं, तब 74 पॉइंट नंबर पाए हैं। 80 नंबर मेरी आ रही थी। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, और कुछ भाई केस में सहयोग करिए, जो भी है जैसा भी है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम चंदा चोर हैं, हम किसी से पैसा मांगने नहीं गए हैं, ना पैसा लेकर हम केस करेंगे। जो साथी कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जो एक लोग हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी साथी एक साथ एकजुट हों और अन्याय के खिलाफ, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे यार, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मेरी बात कथन लिख लीजिए। आप लोग जानते ही हैं सत्य कौन है, असत्य कौन है। कुछ कमेंट मारेंगे जरूर लड़के, हम जानते हैं, क्योंकि वो शिक्षक तो है नहीं, चुतिया हैं, बन गए हैं शिक्षक। लेकिन हमको अब शब्द तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपने मतलब हम गाली तो नहीं देंगे। एक ऐसा वीडियो मतलब वो डाला है कमेंट कि मैं क्या बताऊं। वो शिक्षक तो है नहीं, वो कमीना पास हो गया है, इसे फर्जी, उसकी औकात नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, पास हो गया है। बीएड कैसे चुप्पे चुप्पे कर लिया होगा कहीं से। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, उसकी क्वालिटी है तो औकात है तो मेरे सामने आकर वाइवा इंटरव्यू कर लेना, पता चल जाएगी उसकी कि कितनी औकात है। साथियों, मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। कुछ साथी मुझे पर्सनल रूप से जानते हैं कि मैं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं और क्या किया हूं और क्या मैं यूनिवर्सिटी में कर रहा था और कहाँ से मैं बीएड किया हूं, कहाँ से बीएससी किया हूं। पर्सनल रूप से मुझे बच्चे जानते हैं और मैं क्या करता हूं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी क्या औकात है जो पास हो गए हैं और बड़ा गरज रहे कि अगले भर्ती में देख लीजिएगा, अगले भर्ती में देख लीजिएगा, तो वो काहे नहीं भर्ती रद्द करा दे रहे हैं, काहे नहीं खड़ा हो जा रहे हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत साथ कह रहे हैं। तो काहे नहीं कह रहे हैं कि भर्ती, काहे नहीं आप लोग कह रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाए और फिर से हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। औकात समझ में आ जाएगी साथियों। अरे जब गलत हुआ है तो गलत हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पहले नोटिफिकेशन में कहाँ थी? आज नोटिफिकेशन निकालेंगे, आपका जो मन करेगा वो कर दीजिएगा, जो मन करेगा वो करते जाइए, हम लोग सहते जाएंगे। गलती करेंगे आप, मज़ा मारेंगे आप, हम सहते जाएंगे आपका दुष्परिणाम ना। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग एकजुट रहिए। और बिहार सरकार से हमें कोई बैर नहीं है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मेरा बैर नहीं है, लेकिन मेरा वास्तविक रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। धन्यवाद।